इस वीडियो में बच्चों हम लोग जो पोइम कर रहे थे डॉवर बीच, उसके कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज द पोइट हियर इन द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, व्हाट थॉट डज इट ब्रिंग इन हिज माइंड। पहले क्वेश्चन समझ ले कि कौन सी जो लहरों के साथ कंकर किनारे से आके टकराते थे वो पोइट को किस चीज़ का एहसास दिलाते थे। ठीक है, पोइट उनके अंदर किस चीज़ को सोचता था, व्हाट डज, और उसको सुनने के बाद पोइट क्या सोचने लग जाता है। तो अब देखो क्या है आंसर। द पोइट हेयर्स द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन द म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स। तो जो पेबल्स थे या जो लहरों के साथ कंकर आके ज़मीन से टकराते थे वो पोइट को एक एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, एक ऐसी उदासी का एहसास दिलाते थे जिसका पोइट को लगता है कोई अंत नहीं। एटर्नल होता है जिस चीज़ का कोई अंत ना हो। तो पोइट को उस उदासी का आभास कराते थे जिसका कोई अंत नहीं है। और वो कैसे होता था, जैसे लहरें आती थी वो उदासी बढ़ जाती थी, वो म्यूज़िक बढ़ जाता था, उदासी बढ़ जाती, जैसे लहरें पीछे जाती थी वैसे ही धीरे धीरे करके उसकी उदासी भी कम हो जाती थी, बट वो उदासी से पीछा छुड़ा नहीं पा रहा था। और सेकंड पार्ट क्या था, वो पोइट के माइंड में क्या लेके आता, इट रिमाइंड्स हिम ऑफ द मिजरीज एंड सफरिंग्स ऑफ द मॉडर्न मैन। और फिर होता क्या है, कोई चीज़ हमें छू गई है, वो हमारे जहन में कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई सोच को उत्पन्न कर देती है। और पोइट को वो कौन सी चीज़ उत्पन्न करती है, पोइट इस चीज़ उसे याद आ जाता है कि जैसे कुछ टाइम पहले वो खुद दुनिया को बहुत खूबसूरत मान रहा था, कुदरत की ब्यूटी को एंजॉय कर रहा था, उसे एहसास हो जाता है कि दुनिया में खूबसूरती है तो बदसूरती भी है, खुशियाँ हैं तो गम भी है। और इसीलिए वो उसे दुनिया के दुख दर्दों का एहसास कराती है। ही थिंक्स दैट दिस ऑल इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ आवर फेथ इन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी। और वो ये सोचता है कि इस सब का कारण, ये हम लोगों के या आज के इंसान के कभी ना ख़त्म होने वाली उदासी से घिर जाने का कारण, पोइट को ये लगता है कि जो हम लोगों का भगवान के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर विश्वास कम हो गया है, कहीं ना कहीं वही सबसे मुख्य कारण है आज के इंसान का साइंटिफिकली एडवांस होने के बावजूद भी ज़्यादा दुखी होने का। अब दूसरी चीज़, वाई डज, दूसरा क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पहला क्वेश्चन में पोइट ने ये पूछा था कि लहरों के साथ आने वाले कंकर पोइट को क्या एहसास दिलाते हैं। पोइट उन्हें उनकी आवाज़ सुनकर क्या सोचने लग जाता है, वो उसे एक ऐसी उदासी का एहसास कराते जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो उसे इस चीज़ का भी एहसास कराते हैं कि दुनिया में बहुत सारे दुख दर्द हैं, और उसका मुख्य कारण जो है वो उसे भी सोचने के ऊपर मजबूर हो जाता है। और मुख्य कारण क्या है, हम लोगों का भगवान और अध्यात्म से विश्वास कम हो जाना। अगला क्वेश्चन, वाई डज द पोइट रेफर टू सोफोकल्स एंड द, कि पोइट यहाँ पे सोफोकल्स ग्रीक पोइट है, बहुत फेमस पोइट है, और एजियन सी का जिक्र क्यों करता है। सोफोकल्स वॉज द ट्रेजिक पोइट ऑफ द पास्ट। अकॉर्डिंग टू द पोइट, सोफोकल्स टू माइट हैव हर्ड द सेम सैड म्यूजिक इन द वेव्स ऑफ द एजियन सी, लाइक द poet heard from the Dover beach, which made him realize the sufferings of this world। वो सोफोकल्स को और एजियन नदी को इसलिए याद करता है क्योंकि पोइट को लगता है, क्योंकि सोफोकल्स भी एक ऐसा कवि था, एक ऐसा महान कवि था जिसने अपनी जो लिखने की शैली में ज़्यादातर इंसानी दुख दर्दों को या दुखों को ही ज़्यादा जगह दी है। तो इसीलिए उसे लगा कि शायद सोफोकल्स ने क्यों दुखों को जगह दी, शायद वो भी ऐसे ही अपने देश में एजियन नदी के किनारे बैठा होगा और वहाँ एजियन नदी की लहरों ने, जैसे पोइट को इंग्लिश चैनल की लहरों ने डावर बीच के ऊपर दुनियावी दुख दर्दों का एहसास करवाया, उसी तरीके से शायद एजियन नदी की लहरों ने सोफोकल्स को दुनियावी दुख दर्दों का एहसास कराया होगा। और इसीलिए वो
एक ट्रेजिक पोइट बन के लोगों के सामने आया, या फिर इसीलिए उसने अपनी लिखने की शैली में दुनियावी दुख दर्दों को ज़्यादा लिखना जो है वो ज़रूरी समझा, क्योंकि रियलिटी यही है कि वो सुख और दुख दोनों दुनिया के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन, वट अकॉर्डिंग टू पोइट वॉज अ स्टेट ऑफ फेथ एट वन टाइम। हम लोगों ने पोइम पढ़ी है, पोइट क्या मानता था, कहाँ से विश्वास की बात हो रही है। पोइट कह रहा है कि जो भगवान और अध्यात्म के ऊपर विश्वास था एक टाइम पे वो कैसा था, अब उसे लगता है कम हो गया, बट पहले उसे लगता था कि जैसे समुद्र की लहरें जो हैं वो पानी से लपालप हैं, उसी प्रकार से एक समय था हमारा जो भगवान और अध्यात्म के ऊपर विश्वास था वो भी ऐसे ही ऊपर तक भरा हुआ था, यानी कि हमें अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर। हम लोगों का विश्वास कभी भी भगवान के ऊपर से उठता नहीं था। अकॉर्डिंग टू द पोइट, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ह्यूमन बीइंग्स हैव फुल फेथ ऑन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी एंड इट एक्टेड लाइक अ प्रोटेक्टिव कवरिंग सुरक्षा कवच फ्रॉम बैड, बुरी एंड इवल, ये भी बुरी थॉट्स। बट यहाँ तक पहले देख ले, वो कह रहे हैं कि एक टाइम था जब इंसान को भगवान और अध्यात्म के ऊपर बहुत विश्वास था, पूर्ण विश्वास था, और यही विश्वास इंसान के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता था जो हमारे अंदर बुरे विचारों को, बुरी भावनाओं को आने से रोकता था। बट विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फेथ इन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी स्टार्टेड टू डिक्रीज। पर हुआ क्या, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास होने लगा, हम लोग तर्कशील हो गए, हम लोग हर चीज़ का कारण पूछने लगे, भी ये कैसे है, ये ऐसे है तो प्रूव करके दिखाओ। तो उसके साथ ये हुआ कि धीरे धीरे करके हमारा जो भगवान के ऊपर से विश्वास था वो उठना शुरू हो गया। हम लोगों ने उन्हीं चीज़ों के ऊपर विश्वास करना शुरू किया जो चीज़ों के हम लोग सबूत महसूस कर सकते थे या देख सकते थे। और इसीलिए पोइट यहाँ पे ये भी नहीं कहता कि साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ज़रूरी नहीं, वो कहता दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट भी, और उसके साथ साथ हम लोगों का भगवान के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर जो विश्वास है वो भी पहले जैसे हो जाना चाहिए, ताकि जो दुनिया है वो एक बेहतर जगह बन सके और हम लोग एक बेहतर इंसान बन सके। नहीं तो ये विश्वास जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे शायद हमारे पास पैसे, पावर ज़्यादा होती जाएगी, बट हम लोग इंसानियत से कोसों कदम दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए पुराने टाइम पे किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले लोग 100 बार सोचते थे, बट अब पता नहीं कब नुकसान पहुंचा जाते हैं और एक बार सोचते भी नहीं है कि इस चीज़ का दूसरों को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही चीज़ थी मेन, कि पोइट को ऐसा लगता है कि एक टाइम लोगों का भगवान और अध्यात्म के ऊपर पूर्ण विश्वास था, पर धीरे धीरे करके वो विश्वास ख़त्म हो गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4, हु हर्ड द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस लॉन्ग अगो। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन है कि किसने उदासी का ये जो संगीत है बहुत लंबे समय पहले सुना था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार लिखे जाते हैं ना, पोइट हर्ड द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो हम लोग अगर पोइम को देखें, पोइम पढ़ें हम लोग टेक्स्ट, तो वहाँ पे लिखा है सोफोकल्स लॉन्ग अगो हर्ड द, ठीक है, यानी कि पोइट ने तो अभी अभी सुना है, सोफोकल्स ने बहुत सदियों पहले वो संगीत सुना था। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सोफोकल्स हर्ड द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस लॉन्ग अगो along the side of the Aegean Sea। सोफोकल्स ने बहुत सालों पहले या बहुत सदियों पहले इसी प्रकार का कुछ संगीत जो था वो एजियन नदी के किनारे सुना था, और उसे विच रिमाइंडेड हिम ऑफ द, जिसे उसी ने रिमाइंडेड हिम ऑफ द मिजरीज एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। और उस संगीत ने शायद पोइट को एक ट्रेजिक पोइट बनाया, और उसे जैसे पोइट को दुनियावी दुख दर्दों का एहसास हुआ उसी प्रकार से शायद सोफोकल्स को भी दुनियावी दुख दर्दों का एहसास हुआ। वो रियलिटी समझ गया कि जो दुनिया दिखती है वो वैसी है नहीं, क्लोजली एनालाइज करने से हमें दुनिया का असली चेहरा नज़र आता है, और जो खुशी भरा नहीं है, जो दुखों भरा है। अगला क्वेश्चन, whom does the poet call to the window। किसे पोइट खिड़की में अपने साथ आके खड़े होके कुदरती खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए कहता है। तो ये तो आप लोगों को पहले पैराग्राफ में आंसर आ जाता है। द पोइट calls his wife to the window so that she too can enjoy the natural beauty of Dover Beach with him। वो अपनी वाइफ को कहता है कि उसके साथ खिड़की पे आ जाए और वो
उसके साथ खड़ी होकर कुदरती खूबसूरती का आनंद उठा ले। व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड? तो पोइट को पहली नज़र में दुनिया कैसी लगती है? द वर्ल्ड अपीयर्स टू बी अ ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ड्रीम। पहली नज़र में उसे दुनिया एक खूबसूरत सपनों का शहर जैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द वर्ल्ड इन रियलिटी? दोनों क्वेश्चन एक साथ भी आ सकते हैं आपको। दोनों क्वेश्चंस को जोड़ के आप एक आंसर बना दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन लिखा उसके साथ अगर नीचे वाला आंसर कोलैबोरेट कर दोगे तो आपके नंबर आने के ज़्यादा चांसेस है, आपके नंबर कट नहीं होंगे। तो देखो, हाउ इज़ द वर्ल्ड इन, अब पहले क्या था, दुनिया पहले कैसी लगी और बाद में दुनिया असलियत में कैसी है। पहले उसे लगी कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, बट रियलिटी क्या है? इन रियलिटी द वर्ल्ड इज़ लाइक अ डार्क बैटलफील्ड वेयर देयर इज़ नो ट्रू लव, नो ट्रू जॉय, नो ट्रू पीस एंड नो ट्रू सेटिस्फैक्शन। वो कह रहा है कि असलियत में दुनिया तो बहुत डरावनी है, एक अंधेरे जंग के मैदान के जैसे है, जहाँ पे ना तो सच्ची खुशी है, ना तो सच्ची संतुष्टि है, ना ही सच्चा प्यार है और ना ही सच्चे रिश्ते हैं। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा, हर तरफ दुनिया में लालच, मोह या फिर सेल्फ सेंट्रिज्म का जो अंधेरा या अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। इसीलिए हम लोग अपने पूर्वजों से ज़्यादा सहूलतों के होने के बावजूद भी हम लोग उतना उनके जैसी खुशी का या सच्ची खुशी या सच्चे प्यार का जो एहसास नहीं कर पाते। इन फैक्ट द वर्ल्ड हैज़ बिकम सच अ प्लेस वेयर वी हैव लॉस्ट द पावर ऑफ जजमेंट। यहाँ तक कि आज की दुनिया एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर हम लोगों को चुनाव करने की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं किसे सही कहूँ, किसे गलत कहूँ, कौन मेरा दोस्त बने, किससे मैंने दोस्ती नहीं करनी। बट आज के टाइम पे यही जो क्वालिटी है, यही जो गुण है जजमेंट का, वही हम लोगों को अंदर से ख़त्म होता चला जा रहा है। हम लोग पहली नज़र में जो चीज़ अच्छी लगती है उसे ही चुन लेते हैं, ये नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेसन का, व्हाट इज़ द प्रपोज सोल्यूशन टू द ह्यूमन मिजरी? राइटर जो दुनिया के दुख दर्दों का कौन सा एक सोल्यूशन निकालता है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, रीगेनिंग ऑफ अवर लॉस्ट फेथ इन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ द ओनली सोल्यूशन टू द ह्यूमन मिजरी। तो पोइट इसका एकमात्र एक यही सोल्यूशन सोचता है कि अगर हम लोग दोबारा से अपना जो खोया हुआ विश्वास अध्यात्म और भगवान के ऊपर से जो हमारा विश्वास खो गया उसे दोबारा से अपने अंदर जगा लें तो दुनिया के जो दुख दर्द हैं वो कम हो सकते हैं। तो ये था आपकी पोइम का लास्ट सेक्शन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपको अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। श्योर।